हेलो दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम लोग रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसमें से नंबर सिस्टम का पहला वीडियो हम बना दिए हुए हैं, जिसमें क्वेश्चन का कंसेप्ट पहले बताया था कि उस पर बहुत सारा सवालों पूछा गया था, यानी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पर बहुत सारा सवाल पूछा गया था। सारे सवाल को हम प्रैक्टिस करवा दिए हुआ। आज हम दूसरा कंसेप्ट बताने वाले हैं, डिविजिबिलिटी रूल का कंसेप्ट। फिर उस पर सवाल पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे। पहले डिविजिबिलिटी रूल को 2 से स्टार्ट करते हैं। किससे? 2 से। यानी कोई भी संख्या 2 से कब कटता है? कोई भी संख्या, पहले कंसेप्ट बता देते हैं इसका। सवाल जितना भी एनटीपीसी में पूछा गया है, सॉरी रेलवे में, डिविजिबिलिटी जो अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करवा देंगे। यहाँ से देखिए, पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल्स का कंसेप्ट पहले समझना है। पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल समझिए। कोई भी संख्या 2 से कब कटता है? कोई भी संख्या 2 से कब कटता है? तो 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 क्या होता है? 2 के पावर 1 का मान 2 होता है। तो कोई भी संख्या 2 से कब कटता है? तो देखिएगा, यहाँ 2 का घात कितना है? 1, यानी घातांक कितना है? 1 है, यानी पावर कितना है? 1 है। तो कोई भी संख्या रहेगा, ठीक है, कोई भी संख्या, कई गो डिजिट का संख्या रहेगा, अगर उसका यूनिट डिजिट पावर 1 है तो इसका यूनिट डिजिट देखने जाइएगा। अगर यूनिट डिजिट पर कोई भी सम संख्या आ जाए, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, डिजिट है तो इसी चारों में से, पांचों में से कोई डिजिट आ सकता है यहाँ पर यूनिट की, यानी इकाई के स्थान पर। अगर इकाई के स्थान पर इस चारों में से, इस पांचों में से कोई भी डिजिट इकाई के स्थान पर आएगा तो संख्या 2 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जैसे भी आप ले लेते हैं, इस संख्या 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रही है यूनिट डिजिट कितना है? 8 है, ठीक है, यानी 2 से कटने वाला है। तो संख्या क्या कर देंगे? 2 से कट जाएगा। जैसे में आप ले लेते हैं, ये 2 से क्या है? कटने वाला है, यानी इसका यूनिट डिजिट देख लेते हैं, इसका इकाई के स्थान पर 6 है, तो ये 2 से क्या हो जाएगा? ये संख्या कट जाएगा। यानी जब भी 2 का डिविजिबिलिटी चेक करना रहता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? कोई सम संख्या होना चाहिए। अगर सम संख्या तो संख्या क्या हो जाएगा? 2 से कट जाएगा। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल यही होता है कि 2 का कंसेप्ट ये होता है। अगर 4 के, अगर कोई भी संख्या 4 से कब कटता है, कैसे पता लगा? बिना भाग दिए हुए पता लगा सकते हैं कोई संख्या 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल हम जानते हैं, 2 के पावर 2 का मान कितना होता है? 4। 2 के पावर 2 का मान कितना होता है? 4 होता है। तो देख रहे हैं 2 का घात कितना है? 2 है। तो जिस संख्या का, यानी किसी भी संख्या का वो डिजिट कोई भी संख्या रहेगा, उसका पावर कितना है? 2 है। तो लास्ट के वो डिजिट देखना रहता है? 2 डिजिट देखना रहता है। 2 डिजिट, अगर 2 डिजिट अगर 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है तो संख्या भी 4 से कट जाएगा। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पर 2 डिजिट देख लेते हैं। इस संख्या का इधर से हमको कोई लेना देना नहीं इतना। इस संख्या का लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट देख लीजिए। अगर 2 डिजिट 4 से कट रहा है तो संख्या भी क्या हो जाएगा? संख्या 4 से कट जाएगा। तो फिलहाल में 36 जो 4 से कट रहा है, 4 नंबर 36, तो संख्या 4 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जैसे मैं एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ से शेषफल भी आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ये 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो लास्ट के 2 डिजिट क्या हो रहा है? 4 से कट रहा है, तो संख्या भी 4 से कट जाता है। अगर यही हम ऐसे दे देंगे, ठीक है, नहीं कटने वाला रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर ले लेते हैं, 2 ले लिए, तो लास्ट के क्या डिजिट? 2 डिजिट देख रहे हैं। तो लास्ट के 2 डिजिट देख रहे हैं, 22 को हम 4 से भाग लगाते हैं, यानी 4 से नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है, शेष कितना बच जाता है? तो 2 बच जाता है। तो यानी डिविजिबिलिटी रूल की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? शेषफल भी, रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। रिमाइंडर भी क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। यानी इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? इसका रिमाइंडर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। यानी डिविजिबिलिटी रूल के कंसेप्ट से हम क्या कर सकते हैं? रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। समझ में ही आ गया होगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया। अब हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल समझा रहे हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल अब जानते हैं 8 कब होता है? तो 2 के पावर जब हम 3 रखते हैं तो उसका मान 8 होता है। तो जिस संख्या का, हमें कोई भी संख्या का, कि जिस संख्या का लास्ट को 3 गो डिजिट है, पावर कितना है? 2 के पावर 3 है। तो 8 से अगर चेक करना है तो जिस संख्या का लास्ट के 3 गो डिजिट, लास्ट के 3 गो डिजिट अगर 8 से कट रहा है तो संख्या क्या हो जाएगा? 8 से कट जाएगा। उस संख्या भी क्या हो जाएगा? 8 से कट जाएगा। 8 का डिविजिट यही कहता है कि जिस संख्या का लास्ट को 3 गो डिजिट 8 से कट रहा है तो संख्या 8 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये होगा तो इसका कंसेप्ट होगा। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं,
इस संख्या क्या हो रहा है, 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये संख्या 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो लास्ट का क्या गो डिजिट देखते हैं, 3 गो डिजिट। अगर 3 गो डिजिट 8 से कट रहा है तो संख्या 8 से कट जाएगा। ये संख्या क्या और देख रहे हैं कि 8 से भाग लगा रहा है तो ये 8 से कट जाता है। जैसे में 5 4 6 3 2 24, ठीक है। ये संख्या 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो जिस संख्या का लास्ट के क्या गो डिजिट, लास्ट के 4 गो डिजिट, सॉरी लास्ट के 3 गो डिजिट अगर 8 से कट जाता है तो संख्या भी क्या हो जाएगा, 8 से कट जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर ले लेते हैं, इस संख्या क्या 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो लास्ट के 3 गो डिजिट उठा रहा है, लास्ट के 3 गो डिजिट। फिलहाल में ये 8 से क्या हो रहा है, नहीं कट रहा है। 8 से नहीं कट रहा, नहीं कट रहा मतलब शेषफल तो कुछ बचा होगा, तो शेषफल कितना बच जाता है, यहाँ से भाग लगाइएगा 8 से 324 में, जब 8 से क्या कीजिएगा भाग लगाइएगा तो 8 8 चौका 32, 8 चौका 32 यानी 40 मरतबे कट जाएगा। शेष कितना बच जाएगा, यहाँ से आप जानते हैं कि रिमाइंडर भी आप निकाल सकते हैं। शेष कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। कितना, 4 बच जाएगा। समझ में, ये होगा डिविजन 8 का कंसेप्ट ये हो कि लास्ट के 3 गो डिजिट चेक करना रहता है। लेकिन इसके लिए और हम 2 कंसेप्ट बता रहे हैं। आप 3 गो डिजिट ना चेक करके आप 2 गो डिजिट भी चेक कर सकते हैं। 2 गो डिजिट भी आप क्या कर सकते हैं, 2 गो डिजिट चेक करके आप बता सकते हैं कि संख्या 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। नियम तो ये होता है लास्ट के 3 गो डिजिट चेक करना है, तो उसमें भी वो हम कंसेप्ट बता देते हैं। लास्ट के 3 गो डिजिट चेक करना है, जैसे में अगर किसी संख्या का लास्ट को जो 3 गो डिजिट हम चेक करते हैं, क्या गो डिजिट, 3 गो डिजिट, तो जो सैकड़े के स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर 3 गो डिजिट चेक करते हैं ना, तो जो सैकड़े के स्थान पर रहता है, अगर उसमें से सैकड़े के स्थान पर अगर कोई भी सम संख्या आ रहा है, जैसे में 0 आ जाए, 0 या 0 आ जाए या 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, इस पांचों में से अगर कोई भी सैकड़े के स्थान पर, यहाँ पर इस पांचों में से अगर कोई भी सैकड़े के स्थान पर है तो समझ जाइएगा कि उसमें हम अगर इस पांचों में से कोई भी डिजिट आ रहा है तो लास्ट को सिर्फ आपको, अगर वो संख्या 8 से कट रहा होगा तो लास्ट के 2 डिजिट क्या हो जाएगा, 8 से कट जाएगा। 8 से वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर वो 8 के लास्ट के 2 डिजिट 8 से नहीं कट रहा है तो हम कह सकते हैं कि संख्या 8 से क्या होगा, नहीं कट रहा होगा, नहीं कटेगा। क्या वो डिजिट चेक करना रहता है, सिर्फ 2 होगा। अगर कोई भी संख्या सैकड़े के स्थान पर पांचों में से कोई भी डिजिट आ रहा है तो सिर्फ लास्ट को 2 डिजिट चेक कर लीजिए। अगर वो संख्या 8 से कट रहा है लास्ट के 2 डिजिट तो कह देंगे वो संख्या 8 से कट जाएगी। अगर वो 8 से नहीं कटा तो संख्या भी 8 से नहीं कटा होगा। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 4 48, ठीक है। तो लास्ट के देख रहे हैं, हम तो जानते हैं 8 के नियम के लास्ट के 3 गो डिजिट चेक करते हैं, तो लास्ट के 3 गो डिजिट में जो सैकड़े के स्थान पर रहता है वो अगर कोई भी सम संख्या आ रहा है तो कह देंगे संख्या क्या हो जाएगा। अगर सम संख्या आ रहा है तो सिर्फ लास्ट के 2 गो डिजिट चेक करना रहता है, सिर्फ लास्ट के 2 गो डिजिट 8 से कट रहा है तो संख्या भी कह देंगे 8 से कट रहा है। चेक करना है तो चेक कर लिए, 8 से कटने के 8 3 24 है, 31 मरतबे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम यहाँ पर अभी सम संख्या खाली देख लिए कि सेकंड स्थान पर कोई सम संख्या आ रहा है तो सिर्फ लास्ट के 2 गो डिजिट चेक कर लिए कि 8 से कट रहा है तो संख्या कर देंगे 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर ले लेते हैं यहाँ पर ले ले, देख रहे हैं कि सैकड़े के स्थान पर कोई भी सम संख्या 6 दे दिए हुए हैं, 6 दे दिए तो सिर्फ लास्ट के 2 गो डिजिट चेक कर लीजिए आप। लास्ट के 2 गो डिजिट चेक कर लिया, अगर उस अंक संख्या लास्ट के 2 गो डिजिट अगर वो 8 से कट है तो संख्या भी 8 से कट है, यानी से 7 8 है कितना होता है, 8 7 56 होता है, 8 7 56, यानी संख्या 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर चेक करना है तो ये 8 8 64 8 2 9 16 कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो लास्ट के 3 गो डिजिट ना चेक करके हम लास्ट के 2 गो डिजिट भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अगर कोई भी सैकड़े के स्थान में अगर कोई भी सम संख्या आ रहा है तब, ठीक है। अगर वही सम संख्या के स्थान पर, यानी इसे यहाँ पर लास्ट के जो 3 गो डिजिट चेक करने जाते हैं, अगर वहां पर सैकड़े के स्थान पर कोई ओड नंबर आ जाए, कौन सा नंबर आ जाए, ओड नंबर, यानी विषम संख्या आ जाए, विषम संख्या के जगह पर 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, इस पांचों में से कोई भी डिजिट आ रहा है, इस पांचों में से अगर कोई भी डिजिट आ रहा है, ठीक है, 8 के लिए बहुत अच्छा नियम बता रहा है। अगर इस पांचों में से कोई भी डिजिट सैकड़े के स्थान पर आ रहा है तो हम कैस अगर आ रहा है ना तो सिर्फ लास्ट के 2 गो डिजिट में आप क्या कीजिएगा, लास्ट के जो 2 गो डिजिट है उसमें 4 हमेशा ऐड करिएगा। अगर 4 ऐड करने पर अगर 8 से कट रहा है, क्या हो जाए, 8 से अगर कट है तो संख्या भी 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। संख्या 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या लास्ट के 2 गो डिजिट में, जैसे यहाँ पर हम 2 गो डिजिट कुछ जोड़ नहीं रहते, जब सम संख्या देख लेते हैं सैकड़े के स्थान पर तो जो डायरेक्ट हम 2 गो डिजिट अगर 8 से कट संख्या 8 से कट नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। यहाँ पर क्या करें, अगर सैकड़े के स्थान कोई विषम संख्या आ रहा है
लास्ट के 2 डिजिट में क्या कीजिएगा, 4 अपना मन से ऐड करिएगा। अगर ऐड करने पर 8 से कट रहा है तब कह सकते हैं वो संख्या 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पूरा 8 से कट जाएगा। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेके इसमें हम बता देते हैं। इतना समझ में ही आ गया होगा इसका एग्जाम्पल। अब हम विषम वाला के लिए कंसेप्ट बता रहे हैं, नहीं सेकंड के स्थान में कोई विषम संख्या आ जाए, जैसे में ले लेते हैं विषम संख्या ले लियो, क्या एक ले लियो, तब बोल रहे कि संख्या 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो देख रहे हैं 8 से कट रहा है, देखिएगा 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो लास्ट सेकंड के स्थान पर विषम संख्या देख लिए, तो विषम संख्या देख लिए तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 से अपना मन से क्या कीजिएगा, ऐड करिएगा, 12 में 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16, जो कि 16 8 से क्या हो रहा है, कट रहा है, तो कह देंगे संख्या 8 से कट रहा होगा। चेक करना है तो वही 3 गो डिजिट चेक करना है, लास्ट के 8 का नियम होता है, लास्ट के 3 गो डिजिट चेक करता है, तो करिएगा तो 8 बच जाएगा, कितना 3 बचेगा, 8 चौका 32, यानी 8 से पूरा कट रहा है, तो लास्ट के 3 गो डिजिट ना चेक करके हम 2 गो डिजिट से काम चला लेते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं देख रहे हैं 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो लास्ट के क्या डिजिट चेक करना है, लास्ट के यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, लास्ट के क्या डिजिट चेक करना है। अगर विषम यानी सेकंड के स्थान पर कोई विषम संख्या देख लिए तो लास्ट के 2 डिजिट में हम क्या करिएगा, 4 ऐड करिएगा, तो 52 4 कितना होगा, 56, जो कि 8 से क्या हो रहा है, कट रहा है, तो संख्या भी कह देंगे 8 से क्या हो रहा है, कट रहा है, 8 से क्या हो रहा है, कट रहा है। समझ में आ गया होगा, 8 का नियम, 8 का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसी बेस पे क्या करेंगे, आप सवाल हमको सवाल को प्रैक्टिस करवा देते, पहले एक और नियम बता देते हैं, ठीक है। 3 और 9 के लिए नियम कंसेप्ट बता रहे हैं, ये हो गया 8 के लिए कंसेप्ट। इसी पर सवाल बहुत सारा प्रैक्टिस करवाएंगे, पहले एक और नियम बता देते हैं। 3 और 9, जो नियम 3 के लिए होता है वही नियम 9 के लिए भी वही होता है, 3 और 9 के लिए दोनों का नियम वही होता है। अगर किसी भी संख्या का, अगर कोई भी संख्या 3 से कब कट रहा है, 9 से कटने का नियम क्या होता है, अगर उस संख्या का अंकों का योग, अंकों का क्या, अगर उस संख्या का अंकों का योग 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कट जाएगा, या उस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो संख्या भी 9 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 और 9 का यही नियम होता है कि अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कट जाएगा, अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो संख्या भी 9 से कट जाएगा। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं इस संख्या बोलेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अभी 3 के लिए कंसेप्ट बता रहे हैं, फिर 9 के लिए कंसेप्ट बताएंगे। पहले 3 के लिए कंसेप्ट बता रहे हैं कि संख्या 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, और इसका अंकों का योग हम करने जा रहे हैं। अंकों का योग जोड़िएगा तो 3 2 5 8, यानी 3 3 5 8 8 2 10 10 6 16 2 18 18 आ रहा है, 18 क्या हो रहा है, 3 से पूरा कट रहा है, तो कह देंगे संख्या क्या हो जाएगा, 3 से पूरा कट जाएगा। तो जो हम यहाँ पर ऐड करने जाते हैं तो आपको क्या हो, आप क्या कीजिएगा, फिलहाल में इसको ऐड करके कटवाना ही रहता है, ऐड करके क्या करना रहता है, कटवाना ही रहता है। तो आप क्या कीजिएगा, 3 या 3 के मल्टीपल पूरा के ऐड करने जाइएगा, तो 3 या 3 के मल्टीपल पूरा के क्या कीजिएगा, आप इसको ये ना करने जाते हैं 6 + 2, यानी सबको जोड़ देते हैं, फिर इसमें हमको 3 से भाग लगाना था, तो जहाँ जहाँ पहले पहले कट रहा है, अंकों का योग अगर कट रहा है, 3 से ही कट गया था, 5 6 यो कट रहा था, 5 2 7 हो गया, 7 2 9, यानी ये भी 3 से कट रहा था, तो कह देंगे संख्या क्या हो जाएगा, 3 से पूरा कट जाता है। वही इसमें अगर कोई एगो डिजिट रख देता है तो वो 3 से क्या हो रहा है, नहीं कट रहा था, शेषफल आ जाता है, कितना आ जाता है, शेष 1 बच जाता है, यानी हम यहाँ से शेषफल भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ऐसे करके आप जोड़िएगा नहीं, ठीक है। अब जहाँ जहाँ 3 क्या हो रहा है, 3 या 3 के मल्टीपल पूर रहा है, तब क्या कीजिए, उसको काट दीजिए। 3 का नियम यही होता है, यानी 3 है, ये कट गया, 6 यो कट गया, 5 2 7 5 2 7 7 2 9, ये भी 3 से कट रहा था, संख्या कह देंगे 3 से क्या हो रहा था, कट रहा था। जैसे मैं यहाँ पर ले लेते हैं 6 5 2 4 7 6 2 1, कहेंगे संख्या 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, संख्या 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, अब जहाँ या तो पूरा अंक को जोड़िए, जोड़ने के बाद जो आएगा उसमें 3 से भाग लगाइए, वो कट जाएगा तो कट जाएगा, नहीं कटेगा तो कह दीजिएगा नहीं कटेगा, तो उतना करने अच्छा, जो बाद में जोड़ के काटना ही, तो पहले हम कट देते हैं, 6 से ही कट जाएगा, 5 4 9, ये भी कट गया, 7 2 9, ये भी कट गया, 6 2 8 1 9, ये सब कट गया 3 से, तो कह देंगे संख्या क्या हो रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से क्या हो रहा है, कट रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो 3 का नियम यही होता है, यही दे देते हैं यहाँ पर
ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको चेक करना है। तो जहाँ-जहाँ 3 या 3 के मल्टीपल पूरे उसको काट दीजिए। 7 2 9, 6 ही कट गया, 4 3 ये भी 3 से कट गया, 1 बच रहा था, तो इसका रिमाइंडर रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना? 1, यानी इसमें हम जब 3 से भाग लगाइएगा तो शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। आप कंसेप्ट बता रहे हैं 9 के लिए, ठीक है, 9 के लिए, 9 का डिविजन रूल क्या होता है? तो जिस संख्या का अंकों का योग और 9 से कट रहा है तो संख्या भी 9 से कट जाता है। और जो नियम 3 के लिए होता है वही नियम 9 के लिए भी वही नियम होता है। यहाँ पर अगर चेक करना रहेगा, जैसे में 3 8 1 9 2 7 5 4 इक्वल एक बोलेंगे 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, संख्या 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, या तो पूरा अंक को जोड़िए, अंक को जोड़ने पर उसमें क्या कीजिएगा, 9 से भाग लगाइए, अगर कट जाएगा तो संख्या 9 से कट जाएगा, वो करने जाइए। या आप क्या कीजिएगा, जहाँ जहाँ 9 या 9 के मल्टीपल पूरा, 3 वाला 3 या 3 के मल्टीपल पूरा आता है, 9 वाला में क्या पूरा आता है, 9 या 9 के मल्टीपल पूरा पूरा के हम क्या कर सकते हैं, काट देते हैं। जैसे में 8 1 9 कट गया था, 8 1 9 कट गया था, ये 9 कट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 9 कट जाएगा, 6 हम अपने मन से दे देते हैं, ठीक है। ये भी 7 2 9 कट गया था, 5 4 9 कट गया था, 6 3 9, ये भी 9 से कट गया था। तो कह देंगे संख्या क्या हो जाएगा, 9 से ही पूरा पूरा कट जाएगा। ये संख्या क्या हो जाएगा, 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। 9 का कंसेप्ट यही होता है कि 9 या 9 का मल्टीपल पूरा के आप कर दीजिएगा। यहाँ पर ले लेते हैं, कि संख्या 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, संख्या 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो सिर्फ आपको चेक करना है, या तो पूरा अंक को जोड़िए फिर 9 से भाग लगाइए, न तो वही 9 या 9 के मल्टीपल पूरा पूरा काट दीजिए। जैसे में 7 2 9, 6 3 9, 5 4 9, 7 2 9, 8 1 9, यानी 9 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। अगर नहीं कटा तो कुछ शेषफल बच जाता है, तो शेषफल क्या हो जाएगा, बच जाएगा। जैसे मैं इसमें हम 9 से भाग लगाने जा रहे हैं, इसमें 9 से भाग लगाइएगा तो फिलहाल में 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो पहले जहाँ 9 का मल्टीपल है नहीं पूरा पूरा हम काट देते हैं। 5 4 9, 7 2 9, 8 1 9, तो यहाँ पर शेष कितना बच जाता है, 1, यानी इसका रिमाइंडर अगर हम निकालेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6, यानी जो बच जाता है वही रिमाइंडर भी आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 3 और 9 के लिए कंसेप्ट बता दिए। किसके लिए, 3 और 9 के लिए। तो अभी इसी कंसेप्ट पर अभी सवाल जो हम प्रैक्टिस करवाएंगे, इसी कंसेप्ट पर सवाल को प्रैक्टिस पहले करवा देते हैं, फिर उसके बाद और बताएंगे डिविजन, फिर 11 का कंसेप्ट बताएंगे, उसके बाद सवाल प्रैक्टिस हम करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले देखिए इसको, ना तो 11 वाला कंसेप्ट क्या कर देते बताइए देते, फिर उसको प्रैक्टिस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा देते हैं। 11 का नियम क्या होता है, 11 का नियम क्या होता है, अगर संख्या के इवेंट स्थान, इवेंट स्थान के अंकों का योग और ओड स्थान के, और यानी इवेंट प्लेस के अंकों का योग और ऑड प्लेस के अंकों का योग का अंतर अगर 0 आ रहा है या 11 के मल्टीपल आ रहा है तो संख्या कह देंगे ही, संख्या क्या हो जाएगा 8, यानी 11 से कट रहा है। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे में ए बी, जैसे इस फॉर्म में रहेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस फॉर्म में रहेगा, मान लेते संख्या दे दिया हुआ है। ऑड प्लेस, पहले इवेंट प्लेस उसके बाद ऑड प्लेस, यहाँ पे पहले ऑड प्लेस ले लेते हैं, ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी, यानी ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी, इसका योग निकालिएगा, इसका योग निकालिए। फिर बी यानी इवेंट प्लेस, बी प्लस डी प्लस डी प्लस एफ प्लस एच, बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एच, इसका क्या कीजिएगा, डिफरेंट निकालिए। इसका डिफरेंट अगर अगर ये या तो 0 आ जाए या 11 के मल्टीपल आ रहा है, इसका अंतर निकालिएगा, तो या तो 0 आ गया, 11 के क्या हो जाए मल्टीपल आ जाए, तो कह देंगे संख्या क्या हो जाएगा, 11 से कट जाएगा, 11 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिलहाल में कॉल आ गया, कॉल आ गया था। यहाँ पर देखिए 11 का नियम क्या रहता है, अगर ओड ओड प्लेस के अंकों का योग फिर इवेंट प्लेस के अंकों का योग का अंतर निकालिए, ठीक है। अंतर या तो ये बड़ा हो सकता है ना तो ये बड़ा हो सकता है, सिर्फ आपको अंतर निकालना है। अगर अंतर या तो 0 आ रहा है या 11 की आ जाए मल्टीपल में आ जाए, 11 आवे 22 आवे 33 आवे अगर 44 आ जाए, ठीक है, तो उस संख्या हम कह देंगे संख्या क्या 11 से पूरा पूरा वो कट जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो संख्या बोल देंगे 11 से नहीं कटेगा। समझ में ये आ गया होगा, ठीक है। अब इसी बेस पर हम क्या करेंगे, आप सवाल को प्रैक्टिस करवाएंगे। पहले इसका एग्जाम्पल एक दो करके बता देते हैं। जैसे में 11 का डिवीजन क्या होता है, जैसे में आप लेते हैं,
इस संख्या को 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, अल्टरनेट अंकों का योग करिए या अल्टरनेट अंकों का योग करिए, ठीक है। यानी इवन प्लेस के अंकों का योग और प्लेस के अंकों का योग करिए और फिर उसका अंतर निकालिए। जैसे में 3 3 2 5 5 5 10 10 2 12 हो गया। फिर यहाँ पर 6 6 12 12 4 16 हो गया, 12 4 16 हो गया। जैसे यहाँ पर 0 ले लेते हैं तो 6 6 12 में 0 जोड़िए तब 12 आ जाएगा। अंदर निकाले तो 0 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है, तो कह देंगे संख्या क्या हो जाएगा, ये 8 से सॉरी 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। यही इसका 11 का नियम होता है। आप इसी बेस पे क्या करेंगे, सवाल को प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। देखिए पहला ही सवाल, इसका पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है, पहले इसको हटा देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आ गया होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है। बोल रहे वो 8 से विभाजित नहीं है, ठीक है। यानी 4 ऑप्शन दे दिया हुआ, चारों ऑप्शन यहाँ पर पहले लिख देते हैं। पहला ऑप्शन क्या था, 35,792 यानी 35,792 है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन 35,112 हो गया यानी 35,112 है। तीसरा ऑप्शन क्या है, 35,412 35,412 है। चौथा ऑप्शन 35,552 है 35,552 है 35,552 ये दे दिया। वो बोले इसमें से कौन 8 से विभाजित नहीं है, और 8 से विभाजित वही कंसेप्ट बताए हुए हैं। लास्ट के 3 गो डिजिट चेक करना रहता है, तो वह भी अगर 3 गो डिजिट 8 अगर 3 गो डिजिट लास्ट के क्या गो डिजिट 3 गो डिजिट चेक करना रहता है। अगर लास्ट के 3 गो डिजिट हम चेक करने जाते हैं तो उस समय अगर देख लेते हैं सैकड़े के स्थान पर कोई सम संख्या आ रहा है कि विषम संख्या आ रहा है, पहले ये देख लेता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं सैकड़े के स्थान पर यहाँ पर क्या है यानी 9 है, 9 है विषम यानी विषम संख्या। तो विषम संख्या जब सैकड़े के स्थान पर आता है तो लास्ट के 2 गो डिजिट में क्या करते हैं, 4 अपने मन से जोड़ लेते हैं। 4 जोड़ते हैं तो 92 4 96 हो जाता है, जो कि 8 से क्या हो रहा है फिलहाल में कट जाता है। तो यही संख्या, इस संख्या तो 8 से कट रहा था, हमको बोला ऑप्शन में कौन सा संख्या 8 से नहीं कट रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये 8 से पूरा पूरा कट रहा है। विषम संख्या देख ले तो इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो 16 होगा, 12 4 16, ये भी 8 से कट जाएगा। यहाँ सम संख्या देगा, जब सम संख्या रहता है तो उसमें हम क्या करते हैं, तो लास्ट के 2 गो डिजिट चेक करने जाते हैं, उसमें जोड़ते उड़ते नहीं है। अगर सेकंड के स्थान पर कोई सम संख्या आ रहा है तो सिर्फ लास्ट में 2 गो डिजिट चेक कर रहा है, अगर वो संख्या 8 से कट जाता है तो संख्या 8 से कट जाएगा। यहाँ पर 12 है जो कि 8 से नहीं कट रहे थे, संख्या 8 से कह देंगे नहीं कट रहे। यहाँ पर देख रहे हैं विषम संख्या आ गया था सेकंड स्थान पर, तो 52 में 4 जोड़ते 56 आ जाएगा, जो कि 8 से पूरे पूरे ही कट जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो 8 का ये नियम ने बताया कि अगर ऑड सॉरी सेकंड के स्थान पर कोई सम संख्या आया तो डायरेक्ट हम 2 गो डिजिट चेक कर लेते हैं। अगर 2 गो डिजिट 8 से कट जाएगा तो संख्या 8 से कट जाता है। अगर वही विषम संख्या आ जाता है तो जो लास्ट के 2 गो डिजिट रहता है उसमें हम 4 जोड़ते हैं अपना मन से, फिर कटवाते हैं 8 से। अगर कटेगा तो संख्या कह देंगे 8 से कट जाएगा। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दे दिया हुआ है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन में कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। 8 से भाज्य यानी 8 से विभाजित नहीं है। यहाँ पर भी 4 को ऑप्शन पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। 4 को ऑप्शन दे दिया हुआ है 12,676 यानी 12,676 दे दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन 11,500 11,504। फिर तीसरा ऑप्शन क्या दे दिया हुआ है 12,832 12,832। फिर चौथा ऑप्शन दे दिया हुआ है 12,336 12,336 यानी 60 दे दिया हुआ है 360। चारों में से कौन सा 8 से विभाजित नहीं, 8 से विभाजित नहीं है, ये हमारा पूछा हुआ है। तो लास्ट के 2 गो डिजिट खाली हम चेक करने जाता है। सेकंड के स्थान पर खाली देख लेते सम संख्या की विषम संख्या। सम संख्या है, ये क्या है सेकंड के स्थान पर सम संख्या। तो लास्ट के 2 गो डिजिट चेक करने जा रहे हैं, जो कि 8 से क्या हो रहा है नहीं कट रहा था। संख्या बोल देंगे 8 से नहीं कट रहा था, हमको यही पूछा कौन सा संख्या 8 से नहीं कट रहा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी सब कटिए जाएगा। इसमें सेकंड का 0 है, 0 है क्या है कौन सा 8 से यानी सॉरी सेकंड के स्थान पर क्या है विषम संख्या। तो इसमें लास्ट में क्या करें, लास्ट के 2 गो 8 है, 4 जोड़ते हैं तो 4 अच्छा 8 हो जाएगा, जो कि 8 से कट जाएगा। सम संख्या देख लिए सेकंड के स्थान पर, तो लास्ट के 2 गो डिजिट चेक कर ले 8 का 32 ये भी 8 से कट रहा है। विषम संख्या देख ली तो इसमें 4 जोड़े तो 68 4 60 4 64 हो गया, 68 64 ये भी कट जाएगा। तो आपका आंसर तो वही हो गया था। सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा है, पहले हम मिटा रहे हैं। आप उस क्वेश्चन को बनाने की प्रैक्टिस पहले करिए, बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर दे दिया हुआ है, कह रहा है इस संख्या दे दिया हुआ जो कि 8 से क्या हो रहा है, कट रहा है, तो y का न्यूनतम मान क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 8 से संख्या जो दी 8 से कट रहा है, 64 है, 64 8 64 84 64 84 y6 बोलिए, संख्या क्या 8 से कट रहा है, इस संख्या 8 से कट रहा है। तो जब 8 से कट रहा है, y का हमको न्यूनतम मान बताना है। सेकंड के स्थान पर देख लिए कोई सम संख्या है, सम संख्या है तो लास्ट के 2 को डिजिट चेक करने जाते हैं, लास्ट के 2 को जगह 8 से कट जाएगा तो संख्या 8 से कट जाएगा। तो यहाँ पर हम y का न्यूनतम मान हम कितना रखें ताकि 8 से कट जाता। हम जो 16 के आप जानते हैं ना, एकदम 8 के पहाड़ा में 16 यानी 6 कब आता है, न्यूनतम में, न्यूनतम 2 अंकों की संख्या में सबसे छोटा तो 16 ही आता है। यानी y की जगह पर अगर हम 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 जो कि 8 से कट जाएगा। उसके बाद फिर हम अगर 5 रखेंगे 56 वो भी 8 से कट जाएगा। उसके बाद हम 96 रखेंगे वो भी 8 से कट जाएगा। तो हमको न्यूनतम पूछा हुआ था, क्या पूछा हुआ था, न्यूनतम। y की जगह पर तो 3 को मान होगा, 1 5 और 8 होगा, लेकिन हमको न्यूनतम पूछा हुआ था y का क्या मान होना चाहिए जाके ये संख्या 8 से कट जाए। तो y का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में 8 वाला कंसेप्ट बता दिया है था, ठीक है। अब यहाँ पर 3 वाला कंसेप्ट देखिए, कह रहा है संख्या जो दे दिया हुआ है ये 3 से क्या विभाजित है, तो x का संभावित मानों का योग, यानी x का क्या क्या मान हो सकता है उसका क्या करना है, योग बताना है, ठीक है। इस संख्या जो दे दिया हुआ है 276 276 276 x और 1, इस संख्या बोलिए कि 3 से क्या हो रहा है, कट रहा है। तो 3 से कट रहा है, x का जो भी मान होगा उस संख्या का, उस अंकों का योगफल हमको बता देना है। तो देखिए 3 का नियम ये होता है कि अंकों का योगफल अगर 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसका अंकों का योग हम पुराने चल जाते हैं, अंकों का योग या 3 के मल्टीपल पूरा काट देते हैं। 6 कट गया था, 7 2 9 कट गया था, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 होगा। तो x की जगह हम क्या क्या रख देंगे ताकि 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x की जगह पर अगर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 कट जाएगा 3 से। अगर x की जगह पर 2 रखेंगे या हम 5 रखेंगे वो भी क्या कट जाएगा, या 8 रखेंगे वो भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x का क्या मान है, 3 मान होगा। तो इसका योग पूछा हुआ था, इसका सम पूछा हुआ था, इसका अंकों का जो मान हो सकता है उसका योग पूछ दिया था। तो योग कितना हो जाएगा, 15 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं है। ऑप्शन में बोल दिया, यानी क्वेश्चन नहीं है। तो 9 वाला कंसेप्ट यही होता है कि अंकों का योगफल अगर 9 से कट जाए तो संख्या 9 से कट जाएगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। तो यहाँ पर 4 को ऑप्शन दे दिया हुआ था। पहले पहला ऑप्शन है 49,104, 104 पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन में क्या दे दिया हुआ है, 77,832, 77,832 दे दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन में क्या दे दिया हुआ है, 35,253, 35,253 दिया हुआ है। चौथा ऑप्शन में दे दिया हुआ है 45,390, 45,390 दे दिया हुआ है। ये बोल दिया हुआ कि कौन सा संख्या 8 से 9 से नहीं कट रहा है। तो जो संख्या अंकों का योगफल 9 से कट जाए वो तो बोल देंगे 9 से कट जाए। जैसे 9 से कट गया था, 4 1 5 हो या 5 4 9, ये भी 9 से, यानी ये संख्या 9 से कट जाता है। यहाँ पर देख ले 7 2 9 हो गया, 7 3 10 8 18 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। हमको कौन नहीं कट रहा है वो बताना है। यहाँ पर देख लेते हैं, 5 5 3 8 2 10 10 8 18, ये भी क्या हो जाएगा, यानी 5 3 8 8 2 10 10 5 15 3 18, ये भी क्या हो जाएगा, यानी ये 8 से 9 से कट जाता है। यहाँ पर देखिए 9 से कट गया, 5 और 9 से यानी 3 बच रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर 3 बच रहा है, यही क्या हो रहा है, 8 से सिर्फ 9 से नहीं कट रहा है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पूछा हुआ था कौन सा संख्या 9 से नहीं कट रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, या पहले इसको हम मिटा देते हैं, क्वेश्चन पहले बनाइए कि अगला क्वेश्चन देखिए, बनाइए उसको आप क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। 4 गो ऑप्शन है, चारों में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। तो ये दे दिया हुआ है 56,700, यानी 56,765, पहला ऑप्शन दे दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन में है, 47,862, 47,862। तीसरा ऑप्शन में दे दिया हुआ है 54,321।
चौथा ऑप्शन दे दिया हुआ है 87,654। ये भी बोलिए कौन सी संख्या 9 से विभाजित है, कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। तो कुछ करने से अंकों का योगफल या 9 या तो अंकों का 9 या 9 के मूल्य को पूरा के कट कर दीजिए। नहीं तो नियम होता है वही कि अंकों का योगफल अगर 9 से कट जाएगा तो संख्या 9 से कट जाता है। तो वही लगे यहाँ पर कंसेप्ट हम लगाने जा रहा है। यहाँ पर ले लेते हैं 6 5 11 7 18, ये भी क्या हो जाएगा 8 से यानी 9 से कट रहा है। ये 11 जो कि नहीं कट रहा है, ये 8 से सॉरी 9 से ही नहीं कटेगा। तो हमको कौन कट रहा है बताना है। यहाँ पर ले लेते हैं 8, यहाँ पर ले लेते हैं 7 2 9 कट गया, 8 4 12, 8 4 12 6 12 6 18, यानी यही क्या हो रहा है 9 से ही कट रहा है। ये 9 से कट रहा है, इन 9 से क्या हो रहा था नहीं कट रहा था, इन 9 से नहीं कट रहा है, इन 9 से कट रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं 5 4 9 कट गया था, 3 2 5 1 7, इन 9 से नहीं कट रहा है। 5 4 9 9 से यानी 9 से 5 4 9 कट गया था। यहाँ पर 7 7 और 7 8 15 15 और 6 कितना हो जाएगा 15 6 21 हो जाएगा, जो कि 9 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। यानी कह देंगे संख्या 9 से नहीं कटी, ये भी नहीं कट रही है। क्यों ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सवाल समझ में ही आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि ये 15 अंकों की जो संख्या दे दिया हुआ है 9 से क्या विभाजित है, तो ए का मान पूछ रहा है। यानी 15 अंक से संख्या दिया हुआ है 9 से क्या हो रहा है कट रहा है। तो इसका पहले आप आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, फिर हम बता रहे हैं। संख्या जो दिया हुआ है 9 से क्या कट रहा है, संख्या क्या क्या दे दिया हुआ है 4a 512 4a 512 43 56 78 97 34 दे दिया। यानी 15 अंक की संख्या दे दिया, वो क्या हो रहा है 9 से कट रहा है। 9 से क्या हो रहा है कट ये है, क्या है ये है, समझिएगा ये ए है, ठीक है। 15 अंक जो संख्या दे दिया 9 से कट रहा था, जब 9 से कट रहा था, एक का मान ही बताना है। तो पहले 9 का मल्टीपल पूरा काट दीजिए, 5 4 9 5 4 9 हो गया। यहाँ पर ले लेते हैं 5 2 7 5 2 7 2 9 हो गया। यहाँ पर ले लेते हैं कितना 8 1 9 हो गया, कट गया 9 कट गया। और ले लेते हैं ये हो गया 6 5 11 7 18, ये भी 9 कट गया था। यहाँ पर ले लेते हैं 7 7 3 10 हो गया, 7 3 10 4 14 हो गया। 14 का अंकों का योग फिर करिएगा, 14 आता है जो 14 आता है ना, फिर उसका जोड़ कर दीजिए। अंकों का योग खाली निकाल लेते हैं कितना 5 हो जाएगा। इसका अंकों का योग करिएगा तो 5 आ रहा है, इधर से 5 है, यहाँ पर ए आ रहा था तो यहाँ से 5 आ जाएगा, ए आ रहा है। तो ए का हम कितना मान रखेंगे ताकि 9 से कट जाए, तो ए का मान 4 आपका क्या हो रहा है 4 रखना होगा, ताकि संख्या 9 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पर सबका अंकों का योग कर रहा है तो कितना आया था 9 आ रहा था, ठीक है। यानी 9 कटने के बाद शेष 9 बच 4 बच जाता है। तो ए का मान हम क्या रखें ताकि जो संख्या होगा 9 से कट जाए। तो ए का मान हमको 4 रखना होगा, फिर अंकों का योग 9 से कट ही जाएगा, क्योंकि 5 इधर आया था फिर 4 यहाँ पर कट जाते, तो ए का मान क्या रखना होगा 4 रखना होगा। सवाल समझ में ही आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक वाला डॉट 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 एन गो अंक लिया हुआ है, यानी एन तक हम लिखे हैं, एन गो एक लिख दिए हैं, क्या गो एन गो एक लिख दिए हुए। तो कह रहा है कि 9 से क्या विभाजित है, तो एन का न्यूनतम मान पता लगाना है। एन का क्या निकालना है न्यूनतम मान पता लगाना है। ये कह रहा है एक एक जो दिया हुआ है एक 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 डॉट 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 क्या गो एक हो रहा है, ये बोल रहा हूँ कि एन गो एक है, क्या गो एक है, एक एक आ रहा था एक 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 एक, एन गो एक आ रहा है, क्या गो एक है, यानी एन गो एक है, ठीक है। तो एन गो एक है, तो एन का हम क्या न्यूनतम मान रखें ताकि संख्या क्या हो जाए, ये बोल रहे हो कि 9 से जो संख्या आ रहा है 9 से कट रहा है, एक 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 आ रहा है वो 9 से कट रहा है। तो एन का मान हम क्या रखें, एन का न्यूनतम मान क्या रखें, एन का न्यूनतम मान क्या रखें ताकि संख्या 9 से कट जाए। तो एन का इस संख्या बोल रहे कि 9 से कट रहा था, तो एन का न्यूनतम मान हमको बताना है, एन का न्यूनतम मान बताना है। यहाँ पर देखो पहले एक कंसेप्ट समझिए, अगर ए गो एक है तो इसका मान एक होता है। अगर दो गो एक रहेगा एक एक रहेगा तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा एक एक रहेगा तो अंकों का योग हम करने जा रहे हैं। अंकों का योग 1 + 1 करिएगा तो 2 आता है। अगर वही 3 गो एक एक रहता तो इसका अंकों का योग करिएगा तो 1 + 1 करिएगा तो 3 आ जाता है। वही 4 गो एक एक रहेगा एक एक, अंकों का योग करिएगा तो 1 + 1 + 1 + 1
ठीक है, कितना 4 आ जाता है। अगर एक गो है तो एक आ रहा था, 2 है तो 2 आ रहा था, 3 गो है तो 3 आ रहा था, 4 गो है तो 4 आ रहा था। वैसे ही n गो एक एक रहेगा, उसका योग करिएगा तो कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। n वो एक एक रहेगा, एक एक, तो उसका योग करिएगा, 2 है तो 2 आ रहा था, 3 है तो 3 आ रहा था, 4 है तो 4, तो वैसे n वो एक एक रहेगा, तो उसका योग करिएगा तो कितना, n आ जाएगा। और ये बोले कि संख्या ही 9 से कट रहा था, तो n का न्यूनतम मान, तो n का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। n का न्यूनतम मान ही पूछा हुआ था, ठीक है, तो n का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, 9। यानी 9 वो एक 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 हम दे देंगे, तो कह देंगे उस संख्या 9 से क्या हो रहा था, कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। एक 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 करके लिखना होगा, 9 बार लिखना होगा। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर दे दिया हुआ है क्वेश्चन करा। अब थोड़ा सा 11 वाला कंसेप्ट तो बता दिए थे ना, 11 वाला कंसेप्ट यहाँ पर, अब कर संख्या 11 से विभाजित है तो x का मान बताना है। किसका मान बताना है, x का मान बताना है। पहले आप बताइए, फिर हम आंसर इसका बता रहे, क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। यानी बोल दिया होगा कि संख्या 11 से क्या हो रहा है, कट रहा है। इस संख्या 11 से कट रहा है तो x का मान बताना है, ठीक है। तो 11 वाला कंसेप्ट बताया हुए है कि अल्टरनेट अंकों का योगफल, अगर अल्टरनेट अंकों का योगफल का अंतर, यानी ऑड प्लेस का अंकों का योग, फिर इवन प्लेस के अंकों का योग का अंतर अगर 11 से कटेगा तो संख्या 11 से कट जाएगा। यही नहीं बताया हुआ है, दे दिया हुआ है 93 24 8 x और 6 दे दिया हुआ है, संख्या 11 से कट रहा है, तो x का मान हमको बताना है। x का मान तो अल्टरनेट, यानी अल्टरनेट अंकों का योग करने जा रहा है। 9 2 11 11 और 8 11 8 19 19 और 6 25 हो रहा था, कितना 25। फिर यहाँ पर 3 4 7 7 x हो जाएगा, यानी 7 प्लस x हो रहा है, x हो रहा है। तो या तो इसका अंतर 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या क्या होना चाहिए, 11 के मल्टीपल में आना चाहिए। तो इसका 11 के मल्टीपल में तो कभी आ नहीं सकता है, इसका 11 के मल्टीपल में, सॉरी 0 तो कभी भी आ नहीं सकता है। 0 कभी भी, इसका अंतर 0, हम अगर 0 लेना होगा तो पता है इसका मान कितना लेना होगा, इसका मान 25 पुराने के लिए हमको इसका मान 18 लेना होगा, ताकि 25 में से 25 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 25 में से 25 जाएगा तो 0 होगा। लेकिन x क्या है, वो अंक है, एक सिंगल डिजिट का अंक आ रहा है, तो x का मान तो आपको हमको यहाँ पर 0 न पूरा के हमको पुराना होगा 11, तो 11 पुराना होगा, तो इसका अंतर हमको 11 आना चाहिए। इसका मान कितना लेना होगा, 14 लेना होगा, 14, इसका मान कितना होगा 14। तो ना 25 में 14 घटाइएगा, यानी दोनों का योग 14 लेना होगा, तब में 25 में 14 घटाइए तो 11 आ जाएगा। तो यानी x का मान हमको कितना लेना होगा, 7 लेना होगा। x का मान कितना लेना होगा, 7 लेना होगा। तो वहां से x का मान ही पूछ दिया हुआ था, बैठ नहीं रहा। तो x का मान कितना लेना होगा, 7 लेना होगा। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। संख्या जो दे दिया, इहो दे दिया हुआ कि 11 से क्या हो रही है, 11 से ही कट रहा है। इस संख्या 11 से कट रहा है। देखिए संख्या जो दे दिया हुआ था क्या है, 11 से कट रहा है, तो x का मान बताना है, x का मान बताना है। और x44 6 1 दे दिया, वही संख्या 11 से कट रहा था, x का मान बताना है। तो अल्टरनेट अंकों का योग करने जा रहा है, x प्लस 4 4 1 यानी 4 1 5 हो जाएगा, तो x प्लस 5 आ रहा है, x प्लस 5, फिर इसका 6 4 10 आ रहा था, 6 4 10 आ रहा है। इसका अंतर हमको या तो 0 होना चाहिए 11 का मल्टीपल, तो 11 का मल्टीपल तो कभी हो नहीं सकता, 11 का मल्टीपल कभी भी 11 का मल्टीपल यानी आ नहीं सकता। जीरो लाना होगा, तो जीरो लाने के लिए x के जगह हमको क्या लेना होगा, 5 रखेंगे, ताकि 5 5 10 होगा, 10 में से 10 गया तो 0 हो जाएगा। यानी x का मान हमको क्या लेना होगा, तो 5 लेना होगा। 5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 अंकों की संख्या जो दे दिया हुआ है, ये 11 से क्या हो रहा है, कट रहा है, 11 से कट रहा है, तो y के 11 से ही कट रहा है, तो y के योग का कोई एक मान क्या होगा, यानी y के सॉरी x और y के योग का, x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा, x y का मान तो क्या हुआ जाएगा, ठीक है। तो उसका एक मान का योग पूछा हुआ था, ठीक है। देखिए पहले तो ये संख्या बोल रहे थे 11 से कट रहा था, ये हो गया 5 यानी 50 400 504 दे दिया हुआ, फिर x5 y3
y3 आई बोल दिया होगा किससे कट रहा है, 11 से ही कट रहा है, तो x प्लस वाई का मान क्या क्या हो सकता है पहले वो निकालिए, उसका एक वो मान बता देना था। ठीक है, तो अल्टरनेट अंकों का योग करने जा रहे हैं। अल्टरनेट 5 4 9 9 और 5 14 14 और 3 18, सॉरी 14 3 17, तो 17 यहाँ पर ले लिए। फिर यहाँ से x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, इसका अंतर निकालना है, अंतर। तो इसका अंतर अगर हम जीरो पूरा रहेंगे, क्या पूरा रहेंगे, जीरो पूरा रहेंगे, अगर हम जीरो लाना चाहते हैं तो एक्स प्लस वाई का योग कितना लेना होगा, 17 लेना होगा, अगर जीरो हम पूराएंगे तब। वही अगर 11 पूराएंगे, 11 पूराएंगे तो इसका योग कितना लेना होगा, इसका योग हमको 5 लेना होगा, क्या लेना होगा, सॉरी 6 लेना होगा, क्या 6 लेना होगा, ताकि x प्लस वाई का मान हम अगर 6 ले लेते हैं, x प्लस वाई का मान 6 ले लेते हैं, तो 17 में से 6 गए तो 11, जो कि कट जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, समझ में आई? यानी x प्लस वाई का मान आप 2 ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं और 6 ले सकते हैं, इसके बाद आप नहीं ले सकते, क्योंकि आता है जीरो पुराने के लिए x प्लस वाई का मैक्सिमम मान हम 17 ले सकते हैं, x प्लस वाई का योग 17 लेते हैं तो 17 में से 17 तो जीरो आ जाता है। अगर जीरो ना पूरा के हम 11 पूरा लेते हैं, एक्स प्लस वाई का मान हमको 6 लेना होगा, इसमें से एक आंसर हमको बताना है। तो एक्स और प्लस वाई का कोई एक मान क्या होगा, या तो 17 होगा या 6 होगा, तो ऑप्शन में 17 ही दिया हुआ, 6 नहीं दिया हुआ, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पहले आप बनाइए। कह रहा है, कह दे दिया है कि संख्या में से कम क्या जोड़ा जाए, इस संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए ताकि संख्या जो दिया हुआ है ये क्या हो, 11 से पूर्णतः कट जाए। संख्या में हम क्या ऐसा जोड़े ताकि जो संख्या जो आएगा वो 11 से पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए, तो जोड़ना है। तो शेष पहले हम निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ पर लेते हैं, 17 दे दिया हुआ है, 39 दे दिया हुआ है, 17 39, ठीक है, 17 और 39 दे दिया हुआ है। अगर अल्टरनेट अंकों का योगफल अगर हम जीरो पुराना चाहते हैं या 11 के मल्टीपल, तो अगर यहाँ पर इस दोनों को जोड़ रहे हैं, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आ रहा है, इस दोनों को जोड़ रहे हैं तो 16 आ रहा है, कितना आ रहा है, 16। यहाँ पर इस दोनों को जोड़ रहे हैं तो अंकों का योग अगर 4 आ रहा है, क्या आ रहा है, 4। हमको अंतर पुराना है, अंतर पुराना है क्या, जीरो, अंतर जीरो, 11 का मल्टीपल तो यहाँ हो नहीं सकता, जीरो पुराना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हम इसमें कितना जोड़ेंगे, तो अगर इसमें हम कितना जोड़ देते हैं, अभी फिलहाल में यहाँ पर 4 आ रहा था, क्या आ रहा था, 4, अगर यहीं पर अगर हम 3 न लेके इसके जगह पर हम क्या ले लेते हैं, 3 न लेके इसके जगह पर अगर हम 4 ले लेते हैं, 3 न रह के यहाँ पर 4 रहता, क्या रहता, 4। अब अंकों का योग करने जाइए अल्टरनेट अंकों का, तो यहाँ पर 5 आ जाता है, 5 जो अंतर यहाँ पर इन्हें समझिएगा, इसमें से इसको यानी इसमें से इसको घटाना है, अंतर निकालते हैं, तो अंतर बड़ा संख्या में से हम छोटा घटाते हैं, बड़ा संख्या में से 16 में से हम क्या करेंगे, 5 को घटाएंगे तो 11 आ जाता है, क्या आ जाता है, 11 आ जाता है। तो 11 जब आ जाता है तो संख्या क्या हो जाता है, कट जाता है, 11 से क्या हो जाता है, कट जाता है। तो यहाँ पर जो हम इसमें अगर 10 ऐड कर देते हैं, जो 1700 क्या था 39 था, तो इसमें अगर हम 10 ऐड कर देते हैं तो वही 1700 कितना 49 आ जाता है, जो कि क्या हो रहा है, 11 से कट रहा था। तो आपका आंसर कितना है, इसमें कितना ऐड करना होगा, 10 ऐड करना होगा, कितना ऐड करना होगा, 10 ऐड। अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर इसको रिमाइंडर आप निकालिए, यहाँ से रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है, तो हमेशा हमें 17 39 दे दिया हुआ, 17 39 दे दिया, तो इसका क्या कीजिएगा, लगातार इधर से चलिएगा, किधर से, इधर से, लगातार 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 2 अंकों का अंतर निकालिए, ठीक है, फिर उसको जोड़िए, फिर उसको क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, इसमें से इसको घटाना है, इसको इसमें से इसको घटाइएगा, यहाँ से शेषफल भी निकल जाता है, इस कंसेप्ट से शेषफल भी आप निकाल सकते हैं, इसमें से इसको घटाइएगा तो 6 आ रहा था, इसमें से इसको घटाइएगा तो 6 आ रहा था, ठीक है, तो 6 कितना जोड़ दे, फिर घटाने के बाद जो आएगा उसको जोड़ देना, तो जोड़िएगा, सबको जोड़िएगा तो कितना हो गया, 12 आ रहा है। तो इसमें हमको क्या ऐड करें ताकि वो 11 से कट जाए, तो इसमें हमको देख रहे कि 10 ऐड कर देते हैं, कितना 10 है तो 22 आ जाता, जो 11 से क्या हो जाता है, पूरा पूरा कट जाता। तो इसमें हमको कितना ऐड करना होगा, 10 ऐड करना होगा, कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ से अगर शेषफलों को पूछ देता तो 12 आता, फिर इसमें 11 से भाग लगा देते, तो शेषफल कितना आ जाता, 1 आ जाता। इस शेषफल भी 11 से अल्टरनेट अंकों का अंतर हम करते हैं, वहां से शेषफल कभी गलत आ जाता है, कभी सही आता है, ठीक है। तो अगर इस कंसेप्ट से अगर निकालिएगा रिमाइंडर शेषफल, तो कभी भी गलत आने का कोई चांस नहीं रहता है, सही सही आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर दे दिया हुआ है
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। तो 6 से जो 6 के लिए तब इन्होंने नहीं बताया हुआ है, तो 6 हम जानते हैं, पहले कंसेप्ट बता देते, उसके बाद फिर सवाल को प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर 6 पूछे 12 पूछे, जैसे में कोई भी संख्या कहेगा, कोई संख्या 6 से अगर कट रहा है तो उसको कैसे चेक करेंगे। कोई भी संख्या अगर 6 से कट रहा है तो जिस संख्या, अगर कोई भी संख्या 6 से कटवाना है तो संख्या, अगर वो संख्या अगर 2 से कट जाएगा, किससे कटेगा, 2 से कटेगा और 3 से कटेगा, इसका मल्टीपल 6 को ऐसे 2 को प्राइम नंबर में तोड़ दिया, यानी अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर में तोड़ना है। जो संख्या है उसको को प्राइम नंबर में तोड़िए। जो संख्या 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर से उस संख्या 6 से कट जाएगा। अगर कोई भी संख्या 12 से कटवाना है, 12 से कटवाना है तो कैसे चेक करिएगा, अगर उस संख्या, इसका 12 को क्या कीजिएगा, को प्राइम नंबर में तोड़िए, को प्राइम नंबर में यानी इसका जिसका एचसीएफ 1 हो, ठीक है। तो ये 3 और 4 हो गया, 3 और 4, तो जो संख्या 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, फिक्स है कि वो संख्या 12 से भी कट जाएगा। जैसे हमें 72 से अगर चेक करना होगा, 72 से चेक करने के लिए जो संख्या 8 से कटेगा, 9 से कटेगा, वो संख्या भी 72 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कोई भी संख्या अगर 99 से चेक करना है तो जो 9 से कटेगा, जो 11 से कटेगा, ठीक है, यानी वो संख्या 9 से भी कटना चाहिए, 11 से भी कटना चाहिए, तब जाके कह देंगे वो संख्या 99 से भी क्या हो रहा है, कट रहा है। कोई दिक्कत, जैसे कोई भी संख्या 36 से कट रहा है तो 36 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो संख्या 4 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, फिक्स है वो 36 से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यही होता है, यानी जो संख्या है उसको को प्राइम नंबर में तोड़ देना रहता है। किस नंबर में, को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या जिसके एचसीएफ होता है 1, उसी को को प्राइम नंबर कहा जाता है। ऐसे ना कि 12 को ऐसे चेक कर लीजिएगा, 6 और 2, जो संख्या 6 से कटेगा वो 2 से कटेगा, वो संख्या 12 से भी कटेगा। ऐसे नहीं तोड़ना है, उसको को प्राइम नंबर में तोड़ना है। सवाल समझ में, यानी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यही बोले हुआ था, निम्नलिखित में जो कौन सी संख्या 6 से कट रहा है, 6 से कट रहा है। 4 को ऑप्शन दे दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दे दिया हुआ है 12,378, 12,378। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या दे दिया हुआ है, 12,363, 12,363। तीसरा ऑप्शन है 12,370, 12,370। चौथा ऑप्शन है 12,388, 12,388। अब बोल रहे कौन सा संख्या 6 से कट रहा है। 6 से कटने के लिए हम बताए हुए 6 से, जो संख्या 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिक्स है, 6 से भी कट जाएगा। तो फिलहाल में 2 से ही नहीं कट रहा था, कि मतलब 6 से नहीं कटा होगा, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा था। सिर्फ आपको 3 वाला नियम लगा के चेक करना है। तो 3 वाला वही अंकों का योग करेगा, 7, 8, 15 कट गया तो ये भी कट गया, यानी यही क्या हो जाएगा, 3 से कभी रहा, 2 से भी कट रहा है, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी देखिएगा 3 से नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पर 3 से 7 2 9, 3 से कटेगा, शेष एक बार बच रहा है, 3 नहीं कटेगा 3 से। ये हो गया कितना, 8 8 16, 8 8 16, 16 2 18, 3 से कट गया, 4 आया तो जो भी ये 3 से कटा, शेष एक बार बच रहा है, ये भी क्या हो रहा है, 3 से नहीं कटेगा। 3 से क्या हो जाएगा, तो एक क्यों आपका ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो संख्या दे दिया हुआ है, इस संख्या के लिए दिए गए विकल्प में से अनुपस्थित अंक x चुने, x का मान चुने, ताकि जो संख्या 6 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी x जब हम कौन सा अंक रखेंगे ताकि उस संख्या है जो 6 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 6 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी यहाँ पर दे दिया हुआ है 98 यानी 987 x 54। ये संख्या बोल दिया हुआ 6 से कट रहा है, तो x जब क्या रखना होगा ताकि संख्या किससे, 6 से कटे। तो 6 से कटने के लिए जो संख्या 2 से कटेगा और 3 से कटेगा, वो संख्या 6 से भी कट जाएगा, तो 2 से फिलहाल में कटे, खाली 3 वाला कंसेप्ट लगा चेक कर लेते हैं। 3 वाला कंसेप्ट लगा के चेक कर लेते हैं। 3 से कट गया था, 7 8 15 ये भी कट गया, 5 4 9 ये भी कट गया। तो x अपन क्या क्या ले सकते हैं, तो x की जगह पर हम 0 ले लेते तयो संख्या 3 से कट जाता है। x की जगह पर हम 3 ले लेते तयो संख्या 3 से कट जाता है। x की जगह पर 6 ले लेते हैं, कट जाता है। x की जगह पर 9 ले लेते हैं, संख्या 3 से कट जाता है। तो हमको ऑप्शन ए में से कोई एगो उठाना था, तो चारों ऑप्शन में से तीसरा ही ऑप्शन 3 अगर रख देते x की जगह पर, तो संख्या क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित है, 12 से विभाजित है। तो 12 से कटने के लिए कसम बताए हुए थे, जो संख्या 4 से कटेगा और 3 से कटेगा, वो संख्या 12 से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 12 का नियम ये होता है, जो संख्या 4 और 3 से कटेगा, तो दे दिया हुआ 93,412। पहला ऑप्शन दे दिया हुआ है 93,412। दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 63,412, 63,412।
तीसरा ऑप्शन है 73,412, 73,412। चौथा ऑप्शन है 83,412, 83,412 दे दिया हुआ है। बोल दिया कौन, यानी चारों ऑप्शन में से बोल दिया हुआ था कौन सा संख्या 12 से कट रहा है। तो 12 से कटने के लिए नहीं होता है कि जो संख्या 3 से कटेगा और 4 से कटेगा 12 से भी कट जाएगा। तो 12 से फिलहाल में 4 से सब लास्ट के 2 गुणे 4 का नियम नहीं होता है, लास्ट के 2 गुणे चेक करना था। लास्ट के 2 गुणे सब 4 से क्या हो रहा था, कट रहा था। तो सिर्फ आपको 3 वाला कंसेप्ट लगा कर छांट देना है। तो 3 से कंसेप्ट लगेगा, ये हो गया 3, 2 1 3 कट गया था, 9 कट गया, 7 2 9। यही क्या हो रहा है कि कौन सा संख्या सॉरी ये नहीं कट रहा है, 9 से 7 आ रहा था, जो कि क्या हो रहा है 3 से नहीं कट रहा है। इसमें चेक करना था, 2 1 3 हो गया, 6 6 यो कट गया, यो कट गया और ये नहीं कटा, यानी 4 है तो भाग लगे तो शेष एक बच जाता है। ये भी 3 से नहीं कट रहा है, ये कट जाएगा। 5 3 7, ये 3 से पहले कट गया, 7 4 11 जो कि 3 से नहीं कटा। 3 या 3 का मल्टीपल भी आना चाहिए, ठीक है, तभी जो है 3 से कटेगा। 2 1 3 हो गया, 8 3 11 और 4 15, ये भी यही क्या हो रहा है 3 से ही कट रहा है। 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, तीनों से कट रहा है, तो संख्या 12 से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये संख्या 12 से भी कट जाएगा। सवाल समझ ली, आगे होगा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ये संख्या वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करिए जो संख्या 18 का क्या हो जाएगा, गुणज हो। गुणज का मतलब 18 से कटना चाहिए। किसे कटना चाहिए, 18 से कटना चाहिए। तो 18 वाला कंसेप्ट हो जाता है, जो संख्या 9 से कटेगा, 2 से कटेगा, उस संख्या 18 से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 6 अंकों की संख्या 4 को दे दिया हुआ, 4 को ऑप्शन 6 अंकों को पहला ऑप्शन ही दे दिया हुआ था। दूसरा ऑप्शन दे दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन ये दे दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन दे दिया हुआ है कितना, ये दे दिया हुआ है, ठीक है, यानी तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं, ए है, ये ऑप्शन बी है, कितना है, बी है। ये ऑप्शन जो हम लिख दिए हुए सी है, ठीक है। तीसरा डी ऑप्शन है क्या, 6, ये दे दिया हुआ है। 4 5 बोले 6 अंकों की संख्या है, कहा 6 अंकों की संख्या वो छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करना जो 18 का गुणज का 18 से कट रहा है, 18 के टेबल में आना चाहिए। तो जो संख्या 9 से और 2 से कटेगा वो 18 से भी क्या हो जाएगा। फिलहाल में 2 से सब कट रहा है, तो सिर्फ 9 से आपको चेक करना है। तो 9 से ही कट नहीं रहा है, 9 से ही कट रहा है, 9 से क्या हो रहा है, ये भी कट रहा है, 9 से ये नहीं कट रहा है। तो यही दोनों में से ऑप्शन में से कोई हो सकता है, लेकिन हमसे 9 से तो दोनों कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 2 से, तो 18 से भी क्या होगा, कट रहा होगा। 9 से भी कट रहा है, 2 से भी, 18 से भी कट रहा होगा, लेकिन हमको 6 अंकों सबसे छोटी संख्या बताना था। ये तो बड़ी से बड़ी संख्या आ गया, तो छोटी संख्या मेरा यही हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन करा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इसमें जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से क्या हो जाए, कट जाए। क्या किसे कटना चाहिए, 33 से कटना चाहिए। 33 के लिए हमने बताया हुआ जो संख्या 11 और 3 से कटेगा 33 से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जो 11 से कटे और किसे कटना, 11 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटेगा, तो संख्या 33 से भी कट जाएगा इसमें जोड़ने पर। देख रहे हैं यहाँ पर 23 है, 23 12 23 12 28 दे दिया हुआ है। इसमें हम कौन सी संख्या जोड़े ताकि वो संख्या 33 से कट जाए। तो 33 से कटने के लिए जो संख्या 11 और 3 से कटेगा वो संख्या 33 से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो पहले हम 3 वाला नियम लगा लेते हैं, 3 का नियम लगा लेते हैं। 3 का यहाँ पर देख रहे हैं कि अंक कोई जुड़ रहा है, कोई संख्या ना जुड़ के कोई अंक जुड़ रहा है, ठीक है। तो अंक जुड़ता है, 11 वाला कंसेप्ट ना लगा, हम 3 वाला कंसेप्ट पहले लगा लेते हैं। कौन वाला कंसेप्ट, 3 वाला। फिलहाल में 3 कट गया, 2 1 3 कट गया, हो गया 8 2 10 2 12, ये भी क्या हो रहा है, 3 कट रहा है। तो इसमें मान लेते हैं एक्स जोड़ रहे थे, कोई संख्या जोड़ रहे थे, एक्स जब क्या जोड़े ताकि संख्या किससे कट जाए, 3 से कट जाए। तो 4 गो ऑप्शन में से एक्स हजार पर तो बहुत सारा मान रख हो सकता है, एक्स हजार कोई संख्या जोड़ना था, एक्स हजार पर बहुत सारा मान हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में अंक को जुड़ रहा है, 4 गो अंक दे दिया हुआ है। तो यानी अगर हम 2 3 रखेंगे तो मेरा आंसर 3 से कट जाता है, 12 11 से चेक करने की कोई जरूरत अभी नहीं है, ठीक है। अगर 4 रखते फिर 3 से नहीं कटता, अगर 2 रखते तभी भी 3 से नहीं कट रहा, 1 रखते तभी 3 से नहीं कट रहा। अगर एक्स जब हम 3 रख देते ये 3 से तो कटे था, जुड़ेंगे वो भी 3 से कट जाएगा, संख्या भी 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एक्स जब हमको 3 रखना होगा, क्या रखना होगा, 3। 11 से यहाँ पर चेक करने की कोई जरूरत अभी
नहीं है, क्योंकि x का मान तो बहुत सारा होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ऑप्शन के सहायता संख्या के सवाल को सॉल्व कर दिया। कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से क्या पूर्णतः विभाजित है, यानी 9 से भी कटना चाहिए और 11 से भी क्या होना कटना चाहिए, कौन सा पूर्णतः विभाजित है। तो 9 11 दोनों कंसेप्ट यहाँ पर हम लगाएंगे। पहला ऑप्शन दे दिया हुआ था, पहला ऑप्शन है 27 277 218 277 218। दूसरा ऑप्शन है बी, दूसरा ऑप्शन है हाँ 10 यानी 198। तीसरा ऑप्शन है 12,345। चौथा ऑप्शन है 18 19 98। ठीक है, ये कह रहा है 9 से भी कट रहा है, ये 11 से भी कट रहा है। तो पहले 9 वाला कंसेप्ट लगा लेते हैं, 9 वाला कंसेप्ट 9 से कटवा लेते हैं। 8 1 9 कट गया था, 7 2 9 कट गया, ये भी 9 से कट रहा है। 9 क्या हो रहा है, 9 से कट रहा है। देख लेते ये भी 9 से, ये यानी ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है। ये देख रहे 9 से कट रहा है कि नहीं, ये 9 से नहीं कट रहा है। ये 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये फिलहाल में 9 से ये 9 से ही कट रहा है, यानी ये भी 9 से ये भी 9 से कट रहा था। हमको फिर 11 से भी चेक करना हो जाएगा। किससे, 11 से। अगर इसको 11 से चेक करते तो अल्टरनेट अंकों का योग करने जाता है। तो फिलहाल में ही 11 से क्या हो रहा है, 11 से भी कट रहा है, 11 से भी करिएगा तो 2 0 यानी सॉरी 1 0 1 हो गया, फिर 1 8 9 हो जाएगा 9, फिर अल्टरनेट यहाँ पर 9 में से 9 गया तो 0, यानी ये 9 से भी कट रहा है और 11 से भी क्या हो रहा है, कट रहा है। बाकी देखिएगा बाकी नहीं कटेगा, 11 से चेक करिएगा तो वही अल्टरनेट अंकों का। यहाँ पर 4 4 हो गया, 1 और 3 4, 4 और 5 9 हो गया, 6 हो गया, 3 बज रहा था। यहाँ पर कर रहे हैं तो 1 1 2 हो गया, 2 और 9 11 11 हो गया। फिर यहाँ पर करिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 17 17 और 8 करिएगा तो 25 हो गया। 25 में से 11 घटाइएगा, फिलहाल में 9 से सॉरी 11 से नहीं घटेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसको अगर चेक करते रहता है, इसको चेक करते हैं तो यहाँ पर ये हो गया 7 था, 2 और 7 9 हो जाएगा, 2 और 7 9, 9 1 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 7 7 2 9 9 और 8 कितना हो जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा, जो कि घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा, जो कि एक हो जाएगा 9 11 से नहीं घटा, तो यही मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन, और ऑप्शन वो भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये जो 4 अंकों कह रहा है, 4 अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से क्या कट रहा है। 88 से कट रहा है का मतलब जो संख्या 8 से कट रहा है और 11 से कट रहा है, तो संख्या 88 भी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 अंकों की हमको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 88 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। ठीक है, 4 को ऑप्शन दे दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्या, पहला ऑप्शन दे दिया हुआ है 99 44, 99 44 दे दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन दे दिया हुआ है 98 98 44 दे दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन दे दिया हुआ है 97 68 दे दिया हुआ है। चौथा ऑप्शन दे दिया हुआ है 88 94 दे दिया हुआ है। यहाँ पर पहले यही संख्या 88 से कट रहा है, 88 का मतलब 11 से कट रहा होगा और 8 से कट रहा होगा, तो पहले 11 वाला नियम लगा लेते हैं। यहाँ पर अंतर 0 आ रहा था, यानी यही 11 से क्या हो रहा था, कट रहा था। 11 से कट रहा है, 11 वाला नियम यहाँ पर 11 हो गया, 12 हो जाएगा, 11 से नहीं कट रहा है। यहाँ पर 15 हो जाएगा, ये 15 ये भी 11 से कट रहा है। 9 6 15 7 5 15 7 8 15 ये भी 11 से कट रहा है। यहाँ पर हो गया 17, ये 12 हो जाएगा, 17 12 ये भी 11 से नहीं, 2 ऑप्शन में छठा गया, 2 ऑप्शन ही बचा हुआ। अब इसको 8 से चेक करके हटा देते हैं। 8 से चेक करने के लिए अगर विषम संख्या रहती है इसमें 4 ऐड करने जाते हैं, लास्ट के 2 डिजिट में 4 ऐड करते हैं, तो 44 4 कितना 48 हो रहा है, जो कि 8 से कट रहा है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, 88 से भी कट जाएगा, यानी संख्या 800 से कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, देखिए 88 से भी क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अगर इसको चेक करने आते हैं तो इसमें क्या करें, विषम संख्या देख लेते हैं, कौन सा संख्या, विषम संख्या। अगर इसमें हम 4 जोड़ लेते हैं, 4 जोड़ते तो 72 हो रहा था, कितना हो जाता है, 72। यहाँ पे भी 72 आ रहा है, 4 जोड़ेंगे तो 72 आ जाता है, जो कि 8 से 48, 8 6 का 48, वो भी 8 से कट रहा है। ठीक है, लेकिन हमको 4 अंक, 4 अंकों को सबसे बड़ी, ये 98 97 68 दे दिया, 97 चले, ये 98 दे दिया, सॉरी ये दे दिया हुआ 99, ये कितना 97 दिया हुआ था। 4 अंक में हम सबसे बड़ी लेना है, यानी ये भी 88 से कट रहा है, ये भी संतुष्ट कर रहा है, ये भी संतुष्ट कर, लेकिन हमको बड़ी लेना था, तो हमको बड़ी में कौन सा आंसर हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सवाल समझ में ही आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
कह रही संख्या ये संख्या बोल दिया हुआ क्या है, ये 8 अंकों की संख्या 88 से क्या विभाजित है, और 8 अंकों की संख्या ये है जो 9 से क्या है विभाजित है, तो इसका अधिकतम मान हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अधिकतम मान, यानी पूछ रहा है 3x + 2y - z का इसका अधिकतम मान पूछ रहा है। अधिकतम मान तभी हम बता सकते जब x y z का अधिकतम मान लेंगे तब। तो मेरा मकसद क्या रहेगा, x y z का अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो ये बोल दिया हुआ है, पहले जो 8 अंकों का संख्या दे दिया हुआ था 88 से कट रहा था। किससे कट रहा था? 88 से, यानी 3x 5 4 5 4 7 9 y4 ये दे दिया हुआ 88 से कट रहा है। 88 का मतलब ये 8 से कट रहा होगा, 11 से कट रहा होगा। फिर एक और दे दिया हुआ था 9 अंक की संख्या 42 513 9z2 इतना दे दिया हुआ है। इस संख्या 9 से कट रहा है। किससे कट रहा है? 9 से कट रहा है। तो पहले जेड का मान पहले निकाल लेते हैं। 9 से कटने के जेड का मान निकाल लेते हैं। ये कितना? 9 से कट गया, 5 और 9 कट गया, 6 सॉरी 3 1 4 4 2 6 3 1 4 हो जाएगा, 4 और 2 6 2 8 हो जाएगा, यानी जेड प्लस कितना हो जाएगा? जेड प्लस 8 हो गया, जेड प्लस 8। यहाँ पे और चेक कर लेते हैं एक बार। 9 गया कट गया, 2 4 6 8 ये दे दिया हुआ था, ये 8 अंकों की संख्या था। ठीक है, 5 4 9 हो गया, 9 कट गया था, 3 1 4 4 2 6 6 2 8, तो जेड प्लस 8 हो जाएगा। तो जेड का मान हमको कितना लेना होगा? 1 लेना होगा। जेड का मान 1, हम 10 तो ले नहीं सकते क्योंकि जेड है, यानी 10 हम ले नहीं सकते हैं। तो हमको जेड का मान कितना लेना होगा? 1 ही लेना होगा। कितना लेना होगा? 1 लेना होगा। सही जा रहा है? 5 और 9 2 3 3 6 2 8, तो जेड का मान हमको कितना लेना होगा? सिर्फ 1 लेना होगा। तो जेड का मान पता कर लिया कि जेड का मान, यहाँ से मान एक्स वाई मान का निकाल लेते हैं। एक्स वाई का यहाँ पर देखिए, पहले 11 वाला कंसेप्ट लगा लेते, 8 वाला कंसेप्ट लगा लेते हैं। 8 वाला कंसेप्ट क्या लगाते हैं? यहाँ पर हमको क्या, अगर विषम संख्या सेकंड क्रम को विषम संख्या आ रहा है तो लास्ट के 2 डिजिट में क्या करते जाते हैं? 4 जोड़ते हैं। तो जब 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 में 4 जोड़ते तो 8। यानी अब यहाँ पे क्या क्या लेना होगा तभी 8 से कट जाएगा? तो 0 लेंगे तभी भी 8 से कट जाएगा, और अगर y के जगह पर हम 0 लेंगे तभी 8 से कटेगा। इसका मान अगर हम 8 छक 48, अच्छा यानी 4 लेते तैयो कट जाता, 4 लेते तैयो कट जाता, 5 रखते तभी भी क्या हो जाता? सॉरी 5 के 5 ना 9 रखते तभी भी क्या हो जाता? 98, जो कि सॉरी यहाँ पर हम 88 4 रखते हैं, सॉरी 8 रखेंगे, केवल 8 रखेंगे तभी भी क्या हो जाएगा? ये क्या 8 से कट जाएगा। यानी y का मान 3 हो सकते हैं। तो 0 लेंगे तभी भी 8 से कटेगा, 4 लेंगे तभी 8 से लेंगे तभी भी 8 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो y का मान तो 3 हुआ, y का मान 3। तो y का हमको मैक्सिमम लेना था, y का मैक्सिमम मान लेना है। y का क्या लेना? मैक्सिमम। तो पहले यहाँ पर हम चेक कर लेते, y का 3 को मान आ गया। अब 11 वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं। कौन? 11 वाला अल्टरनेट अंकों का योग करने जा रहा है। 3 5 8 हो गया, 8 और 7 15 15 y हो गया, 15 y प्लस 15 हो जाएगा। फिर इसका करिएगा तो x प्लस 4 4 और 9 13 13 और 4 17 13 4 17, यानी x प्लस कितना हो जाता है? 17। x प्लस 17, इसका क्या करना? अल्टर, यानी अंतर निकालना था, अंतर निकालना था। अगर हम y के मान अगर 0 ले लेते हैं, y का मान अगर हम 0 ले रहे थे, ठीक है, तो इसका मान हमको कितना लेना होगा? यहाँ पर y अगर हम इसका अगर हम यहाँ पर अंतर अगर हम 0 लाना चाहते हैं तो 0 कभी भी आ नहीं सकता है, 0 कभी भी आ नहीं सकता है। तो y के मान हमको क्या लेना होगा? 9 लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा 9 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ये 11 15 घटा देते, 11 से कट जाता। अगर 0 ले लेते तब, 0 ले लेते तब कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगर वही y की जगह पर हम क्या ले लेते हैं? y का मान अगर 4 लेके आते हैं, 4 लेके तो ये कितना हो जाता है? 19 हो जाता है। तो x की जगह पर हमको क्या लेना होगा? 2 लेना होगा। 0 पुराने के लिए कितना लेना होगा? 2 लेना होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है,
अगर एक्स की जगह पे इसमें चारों में से हम कुछ लिख सकता है। अगर 8 रख रहे थे, 8 रख रहे हैं, एक्स का मान अगर 8 लेते हैं, वाई का मान अगर आप 8 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 लेते हैं तो कितना हो जाएगा फिलहाल में, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, कितना, सॉरी 23 हो जाएगा, 23 होगा। तो यहाँ पर भी 23 पुराना होगा, तो यहाँ पर 23 पुराने के लिए हमको इसका मान लेना होगा कितना, 6 लेना होगा। यहाँ पर कितना लेना होगा, 6 लेना होगा, कितना, 6 लेना होगा। एक्स से जब हम 6 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, अंतर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। अंतर या तो 0 पूरा रहते, पहले तो हम 11 पूरा थे, उसके बाद अंदर हम 0 पूरा रहा, उसके बाद 0 पूरा रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। एक्स और वाई का मैक्सिमम मान, यहाँ से एक्स का मैक्सिमम 9 ले लेते हैं तो वाई का मान फिर हमको 0 लेना पड़ जाता है। अगर एक्स का मान हम 6 ले लेते और वाई का 8 ले लेते था, मैक्सिमम ले लेना था, इसका 6 और 8 ले लेते, काम मेरा बन जाता। तो आंसर है नहीं, एक्स और वाई का मान हम निकाल पता कर लिए हुआ है। हमको पूछा हुआ था 3x प्लस 2y माइनस जेड। तो एक्स का मान था हम कितना, 6 लिए तो 76 18, वाई का मान कितना ले लिया, 8 ले लिया, 8 दो ना 16, और माइनस कितना था वाई का, जेड का मान तो 1 निकाले हुए था, तो कितना यहाँ से आ जाएगा 814, 14 में से एक गया तो 14 में से एक गया तो 3 2 1 3, 23 हो जाएगा। कितना होगा, 30 आपका क्या हो जाएगा आंसर, सॉरी 33 में हो जाएगा, कितना 23, 814 34 हो गया, 34 में एक गया तो 33 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं था। एक्स और वाई यानी इसका मैक्सिमम पूछा था, मैक्सिमम पूछेगा तो हमको एक्स और वाई जेड का तीनों का मैक्सिमम मान निकालना होगा। तो जेड का फिलहाल में तो क्या आ रहा था, ठीक है, और एक्स वाई का मान तुम 3 को निकाले थे, 3 को एक्स वाई का मान 3 ने दिखाया था, तो उसमें से एक्स और वाई का मैक्सिमम मान कौन कौन हो सकता है, ठीक है, तो उसका मान हमको बता देना था। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर इस पर हम अगला कंसेप्ट बताएंगे, उस पर सवाल कराएंगे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है 11 अंकों की जो संख्या दे दिया हुआ है, ये 72 से क्या हो रहा है, कट रहा है, ये 72 से कट रहा है। ये भी बोले कि के बराबर पी नहीं होना चाहिए, यानी के बराबर पी नहीं होगा, तो इसका 3 के प्लस 2 पी का मान पूछ रहा है क्या होगा। ये बोल दिया हुआ है संख्या जो 72 से कट रहा है, 88 पी 55 40 55 40 55 40 85 के 6 दे दिया हुआ। इस संख्या क्या 72 से कट रहा है, 72 से कट रहा है का मतलब इस संख्या को 8 से कटना होगा और 9 से कटेगा, तब जाके संख्या 72 से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये भी बोले के बराबर पी नहीं होना चाहिए, तो पहले यहाँ पर हम कौन सा कंसेप्ट लगा लेते हैं, 8 वाला कंसेप्ट। विषम संख्या देख लिए थे, क्या देख लिए थे, विषम संख्या। विषम संख्या हम देख रहे हैं, विषम संख्या तो यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट 4 जोड़ने जाते हैं, तो जब ये 4 इसमें जोड़िएगा तो ये हो जाएगा, 4 इसमें जोड़िए तो 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, तो 10 के 0, तो यहाँ पर आ जाएगा के का मान ऐसा लेना होगा, यानी वहाँ पर यहाँ पर ये कैरी एक उधर जाएगा तो के प्लस 1 हो जाएगा, के प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर तो हमको यहाँ पर 10 आ रहा था, 0 ला रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर हम 0 0 तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि कैरी उधर चल गया था, तो के का मान हम 0 ले नहीं सकते हैं। अगर 0 हम नहीं ले सकते तो 8 के पहाड़ा में 0 0 रहता तो कट जाता, 0 0 लगता तो कट जाता, नहीं तो वही 0 और 4 रहता तो कट जाता, 0 और 4 रहता तो क्या हो जाता, कट जाता, नहीं तो 0 और 8 रहेगा तो कट जाएगा। इसी तीनों में से कुछ हो सकता है, तो ये तो हम ले नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर जब जुड़िएगा 4 तो एक कैरी उधर चल जाता है, तो ये हो नहीं सकता, इसी दोनों में से कोई होगा। तो के का जगह पर या तो 8 8 हो या 4 होगा या 8 होगा, या 4 होगा या 8 होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। के की जगह पर या तो 8 होगा या 4 होता है। तो पहला अब फिर 11 वाला कंसेप्ट लगा लिया ना, के का मान 2 को आ जाएगा, के का मान क्या आ जाएगा 2 को आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर तो के का मान हम क्या क्या ले सकते हैं, तो कैरी होकर उधर गया था, कैरी हो गया, यानी के की जगह पर हमको लेना होगा, के की जगह पर 3 लेंगे या 3 लेंगे या 7 लेंगे, 3 लेंगे या 7 लेंगे। 3 लेंगे तो 36 हो, 4 जोड़ते तो 40 कट जाता, 7 लेते 76, जो 4 जोड़ते तो 80 हो जाता, जो कि 8 से कट जाता है। यानी के का मान हमको 2 लेना होगा, वो कौन कौन लेना होगा, तो 3 और 7 लेना होगा। के का मान तो पता कर लिया, इसी दोनों में से कुछ हो सकता है। अब फिर पी का मान हम निकालने जा रहे हैं, वो कौन सा कंसेप्ट लगा के, तो 9 वाला कंसेप्ट लगा लेते हैं, ठीक है, 9 वाला कंसेप्ट लगाते, 5 4 9, ये हो गया, और कर 8 8 16, 8 8 16 और 5 कितना हो जाएगा, 16 5 21, फिर 21 है तो उसमें भी अंकों का जो कर दीजिएगा, 21 है तो 3 हो जाएगा, कितना हो गया
3 हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ से 3 और 6 9 हो जाएगा, कट जाएगा, उधर के सब काम खत्म हो गया। 3 आ गया था, 6 में 3 जोड़िएगा 9 कट गया। 8 5 13, 8 5 13, 13 में फिर 13 आ गया था, तो फिर इसको जोड़िए अंकों का योग, तो 4 हो जाएगा। 13 है तो इसको भी फिर अंकों का योग कर दीजिएगा, तो 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। यानी p प्लस k प्लस 4 हो गया। 9 से कटवाने के लिए इसका मान कितना होना चाहिए? पहले k का मान तो हमको मालूम है, k का मान हम कितना, अगर हम 3 ले लेते हैं तो 9 से कटवाने के लिए p का मान हमको कितना लेना होगा? 2 लेना होगा। अगर वही हम कितना ले लेते हैं, k का मान 7 ले लेते हैं, k का मान अगर हम 7 ले लेते हैं तो 7 4 11, तो इसको हमको 9 लेना होगा। इसका मान कितना लेना होगा? 9 लेना होगा, 9 लेना होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इसका मान पूछा हुआ था, तो यहाँ पर इसका मान तो 2 आया हुआ है, ऊपर का आया हुआ है, नीचे का भी संतुष्ट कर रहा है, ऊपर का भी संतुष्ट कर रहा है और नीचे का भी क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। क्योंकि कितना हो जाता है? 16 और 4 सॉरी 3 ले लेते हैं तो 2 लेना होता है। यहाँ पर अगर हम कितना लेते हैं? 7 लेते हैं, तो 7 4 11 हो जाता है, 7 4 11, 7 4 11, तो इसको फिलहाल में 7 लेना लेना होगा। कितना लेना होगा? 7 लेना होगा, तब नहीं 18 आ जाता। जो कि बोल रहा था पी और के बराबर नहीं लेना होगा। पी और के तो दोनों, पी का मान और के का मान क्या हो गया था? बराबर, तो बराबर नहीं लेना है, तो इसीलिए इस ऑप्शन को हमको छांट देना है। इस ऑप्शन को क्या करना? छांट देना है। सिर्फ पी और के का मान यही आ जाएगा। तो इसका मान पूछ दिया हुआ था 3k प्लस 2p, 3k प्लस 2p का मान पूछा हुआ था। तो k का मान कितना हो जाएगा? 3 हो गया, 3 3 9 हो गया, 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 9 4 कितना होगा? 13, 13 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। यहाँ तक जो आज हम डिविडेटिव रूल का पूरा कंसेप्ट बता दें, पहले कंसेप्ट बता दें, उस पर सवाल जितना भी पूछा गया था, जो इम्पोर्टेंट सवाल था, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा दिए। कल फिर कुछ दूसरा कंसेप्ट बताएंगे, अभी नंबर सिस्टम चलेगा, दूसरा कंसेप्ट बताएंगे, फिर उस कंसेप्ट बेस पर सारे सवाल को प्रैक्टिस करवाएंगे। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा? मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। क्योंकि दोस्तों हम रोज इस पर रेलवे के अभी वो सीरीज चला रहे हैं, उसमें रोज रेलवे का यानी जितना प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।